कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि 30 करोड़ उन्होंने भारत समिट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जब आपकी सरकार जब थी तब 55 करोड़ के लिए एसीबी केटीआर जी को सवाल करती है, उनके ऊपर केस बुक होता है। ऐसा क्यों? देखिए, जो फॉर्मूला ई रेस यहाँ पे हुआ उसको देश भर में बहुत सारे राष्ट्र भी उनके क्षेत्र में फॉर्मूला ई आना चाहिए उन्होंने उम्मीदवारी की, पर वो मौका तेलंगाना राष्ट्र को मिला। नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र में उन्होंने घोषणा की कि महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। तब के मुख्यमंत्री जो अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे जी ने भी डिमांड किया। उतना क्यों, कश्मीर में मोटर स्पोर्ट को इंकरेज करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्टेटमेंट दिया, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बात किया। तमिलनाडु में जहां पे कांग्रेस और डीएमके का अलायंस सरकार है, वहां पे भी सरकार ने खर्च करके फॉर्मूला कार रेस वहां पे भी किया। तो पर यहां पे कांग्रेस राजनीति के लिए केटीआर जी के खिलाफ मुकदमा करके उनको बार बार इंट्रोगेशन के नाम पे एसीबी ईडी ये सब बुला के क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि क्यों सरकार ने खर्च किया फॉर्मूला ई कार रेस के लिए। और फॉर्मूला ई कार रेस में हैदराबाद को 700 करोड़ का इकोनॉमी बूस्ट हुआ, ये अंतरजातीय नीलसन सर्वे, वर्ल्ड वाइड रिनोन्ड नीलसन सर्वे ने भी बताया। और उतना ही नहीं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी आए क्योंकि हमने यहाँ पे मोबिलिटी कैपिटल करने की एक कोशिश की। इसको गलत बताने वाली कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार समिट के लिए, भारत समिट नहीं भ्रष्टाचार समिट, क्योंकि वो समिट से कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आया, सिर्फ राहुल गांधी जी का पीआर, उसमें कोई उद्योगपति या कोई इन्वेस्टमेंट्स करने वाले यहाँ पे नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ देश भर के कांग्रेस लीडर्स, दिग्विजय सिंह से शुरू करके हर एक कांग्रेस लीडर यहाँ पे आए। तेलंगाना लोगों की जो एक्सचेकर है उस खर्चे से ये मीटिंग चला। और ये सिर्फ 30 करोड़ नहीं है, आरटीआई से मालूम पड़ा कि एक इवेंट मैनेजमेंट को, एक कॉरपोरेशन से इवेंट मैनेजमेंट के लिए 30 करोड़ का खर्च हुआ। पर जब फ्लाइट टिकट्स, अकोमोडेशन और जो खर्च हुए उसके बारे में जब इस कॉरपोरेशन को पूछा, इनके पास वो डिटेल्स नहीं है। मतलब ये 100-200 करोड़ तक गया हुआ खर्चा है। किसका बाप का जागीर है ये हम पूछ रहे। ये आपने एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज के साथ जब उन्होंने मीटिंग में बताया कि मुझे काट लो फिर भी तेलंगाना सरकार के पास पैसा नहीं है, मेरे पास एक कौड़ी नहीं है, सरकार आज डूबा हुआ है, कोई दिल्ली में हमको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, मान नहीं रहे, चोरों की तरह देख रहे, ये तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा था। फिर राहुल गांधी जी के मीटिंग के लिए आप इतने पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं? कांग्रेस ये बता रही है कि ये राहुल गांधी की मीटिंग नहीं है, सरकार की तरफ से आयोजित की गई थी, जिससे दुनिया भर में इस समिट से तेलंगाना राज्य का नाम हुआ। और दूसरी तरफ ये इवेंट सरकार की तरफ से किया गया था। और दूसरी तरफ आप जो फॉर्मूला ई रेसिंग की बात कर रहे हैं उसमें जब आरोप लगा है, तो यहाँ पर पैसे जो डायरेक्ट कंपनी को ट्रांसफर हुए हैं वो प्रोसीजरल लैप्सेस है, जो तरीका अपनाया गया था पैसे ट्रांसफर होने का, वहां पर कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पर कुछ ग्लिचेस हुए हैं, उसी को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये दोनों अलग चीजें हैं, ऐसा कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ जी ने कहा। देखिए, एक बार प्रोसीजरल लैप्स है तो उसका आप मुकदमा सेपरेट करिए। आपने एंटी करप्शन ब्यूरो कह के इसमें फ्रॉड है ये सब, आपके वजह से फॉर्मूला का सीजन कैंसिल हो गया, आपके वजह से हैदराबाद को लॉस हुआ है, वो पैसे अभी भी वही अकाउंट में है, यहाँ के बैंक अकाउंट से वो बैंक अकाउंट को ट्रांसफर हुए, आपने अभी तक उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं की है। और ये जो फॉर्मूला स्पोर्ट है, एक स्टैंड आप बता दीजिए। आपने बोला कि फॉर्मूला रेस वेस्टेज ऑफ मनी है, फिर देश भर में और वर्ल्ड वाइड में क्यों आज अलग अलग देश क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला मोटर स्पोर्ट क्यों होस्ट कर रहे हैं? पर आपने यहाँ पे ये जो भ्रष्टाचार समिट हुआ है यहाँ पे, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? पूरे हैदराबाद में रंग बिरंगी होर्डिंग्स किसके लगाए गए थे? राहुल गांधी जी के लगाए गए थे। राहुल गांधी जी चीफ गेस्ट थे।
राहुल गांधी जी को रिसीव करने रेवंत रेड्डी जी एयरपोर्ट गए, हमारे मुख्यमंत्री एयरपोर्ट गए। राहुल गांधी जी कौन है? राहुल गांधी जी तेलंगाना सरकार में है? नहीं है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता लोकसभा में है, वो भी कांग्रेस पार्टी के अग्रणी नेता है। और इन्होंने अगर कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम किया है तो अपने गांधी भवन अकाउंट से खर्च कीजिए या अपने पर्सनल अकाउंट से खर्च कीजिए। तेलंगाना के जनता के पैसे आप कैसे खर्च कर सकते हैं? आज आप जिस तरह से आप हमारे जो सरकारी कर्मचारी है उनको आप कहते हो, बहाने बताते हो कि तेलंगाना आज मुश्किलात में है, आप किसानों को रोक के रखते हो, जो रैतु बीमा स्कीम है वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है। आपने बहुत सारे आपके 6 गारंटीज, आपके 420 प्रॉमिसेस, आपके डिक्लेरेशंस आज पूरे भी पेंडिंग है। क्यों? आप कह रहे हो कि तेलंगाना के पास पैसे नहीं है, पर आप जिस तरह से खर्च कर रहे हो, देखिए आज और एक उनका डिसीजन है, सेक्रेटेरिएट के पास जो तेलंगाना तल्ली थी पहले, जो तेलंगाना के मूवमेंट के समय जो संघर्ष था, उस संघर्ष को आगे बढ़ने के लिए, उसके रिप्लिका के लिए हमने तेलंगाना तल्ली स्टैचू बनवाया था पूरे तेलंगाना राज्य में। उसको आप सरकार में आने के बाद बदलते हुए सेक्रेटेरिएट के पास, जो सेक्रेटेरिएट रेवंत रेड्डी जी ने बनाया भी नहीं, जो केसीआर जी के समय में बनाया गया था, उसका नाम डॉक्टर BR अंबेडकर सेक्रेटेरिएट लगाया गया था, वहां पे आपने तेलंगाना तल्ली जी का स्टैचू निकाल के आपके सोनिया गांधी जी जैसे दिखते हुए स्टैचू को आपने लगवाया। और उसका खर्च कितना किया आपने? 5 करोड़ एक स्टैचू के लिए। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, न्यूज़पेपर्स में भी आया कि सेक्रेटेरिएट के पास जो आपने स्टैचू बनवाया वो 5 करोड़ है। आज आप क्या कह रहे हैं? सारे कलेक्टरेट्स में भी तेलंगाना तल्ली के स्टैचूज रिप्लेस करते हुए ये नए तल्ली दिसंबर 9 सोनिया गांधी जी के जन्मदिन के तारीख के दिन आप ये सारे सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए ये सारे स्टैचूज लगाने वाले हो। एक सेक्रेटेरिएट में एक स्टैचू के लिए 5 करोड़। अब सारे जो 33 डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में आप ये स्टैचूज लगाने वाले हो, तो 150-200 करोड़ क्यों? तेलंगाना लोगों ने तो नहीं पूछा, तेलंगाना लोगों ने डिमांड नहीं किया कि आप सोनिया गांधी जी जैसे दिखते हुए स्टैचू को लगाइए, पुराना जो तेलंगाना तल्ली है वो सही नहीं है, लोगों ने नहीं बताया। रेवंत रेड्डी जी फिर इसमें कमीशन मारने के लिए या सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए, आपने देखा राजीव गांधी जी के स्टैचू के लिए 5 करोड़। अब ये स्टैचूज के लिए पूरे स्टेट में एक एक स्टैचू, यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में 5 करोड़, पूरे स्टेट में 200 करोड़, राहुल गांधी जी के मीटिंग के लिए 100-200 करोड़, पूरे वो समिट के लिए। किसको खुशी करने के लिए? आपके AICC आपको टाइम नहीं दे रही है। आपके AICC अभी तक, हमारे पास बहुत मिनिस्टर्स अभी भी पेंडिंग है, पूरा कंप्लीट नहीं है तेलंगाना का पोर्टफोलियो। 1.5 साल भीख मांग मांग के 50 बार AICC के चक्कर काटे, तब वो AICC ने थोड़े मंत्री रिलीज किए। पर आप AICC को खुश करने के लिए तेलंगाना के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, ये हम रेवंत रेड्डी जी को चेतावनी दे रहे हैं। एक और विषय पर आपने कहा कि स्ट्रैटेजी को लेकर, गवर्नेंस स्ट्रैटेजी को लेकर फॉर्मर यूके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का टोनी ब्लेयर का जो कंपनी है उसको, उसके साथ MOU सरकार ने किया है, तो उसको लेकर आपने सवाल खड़े किए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, टोनी ब्लेयर जी जो है प्रधानमंत्री पद के बाद उन्होंने टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल चेंज शुरू किया। सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट के देशों को और अफ्रीकन देशों को, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको एडवाइस करने के लिए ये इंस्टीट्यूट काम आ रहा है। 800 तक उनके स्टाफ है जो प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस से लेके डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम कर रहे हैं। तो रेवंत रेड्डी जी ने सिर्फ फोटो ऑप के लिए ये किया है, या जो MOU आपने साइन किया है, टोनी ब्लेयर जी को किस ओहदे पे आपने एडवाइजर का एडवाइस किस तरह से ले रहे हो, आप कैसे एडवाइस ले रहे हो? क्योंकि जो टोनी ब्लेयर जी का इंस्टीट्यूट है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से अलग अलग राज्यों के, देशों के सरकारों को एडवाइस, सलाहदार देते हुए उन्होंने $121 मिलियन कमाए हैं। उसका मतलब वो मुफ्त की सलाह नहीं देते। तो क्या उन्होंने तेलंगाना सरकार को मुफ्त सलाह देने का अनाउंसमेंट किया है? अगर करेंगे तो अच्छा है।
खुश है। पर अगर उनको आप कुछ कॉस्ट दे रहे हो तो उसका अनाउंस करो, वो फ्री एडवाइजर है या कितना अमाउंट ले रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है आपके पास पैसे नहीं है, पर आपने तो $1 मिलियन एडवाइजर को अभी लिया है, उनके साथ मिला हुआ है। क्यों हम कह रहे हैं कि आदत हो गया है रेवंत रेड्डी जी को कि डूबियस कंपनीज के साथ सिर्फ फोटो ऑप के लिए, गोदी इंडिया, स्वच्छ बयो, उनके भाई के कंपनी के साथ जाके $1000 का अग्रीमेंट करके स्वच्छ बयो अमेरिका से हम कर रहे हैं। देखे तो उनके खुद के ओन भाई, रेवंत रेड्डी जी के भाई का कंपनी है। वैसे बहुत सारे वॉल्श कर रहा, उर्सा क्लस्टर, ऐसे कंपनीज जिनका कोई डायरेक्टर्स नहीं है, जिन्होंने रजिस्टर भी नहीं किया, वैसे कंपनीज के साथ एमओयूज कर रहे। तो अगर रेवंत रेड्डी जी जो तेलंगाना राज्य के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वो अगर फोटो उतर रहे तो उसका तो मायना बढ़ेगा। और इसके साथ साथ हम पूछना चाहते हैं रेवंत रेड्डी जी को कि टोनी ब्लेयर जी मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिया है उन्होंने, क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री उसके साथ सहमत है? जिस तरह से टोनी ब्लेयर जी का स्टैंड इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बहुत बार बयाने दिए है, क्या उसका सपोर्ट कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी कर रहे हैं, ये भी बताना चाहिए। तो आज एक तरफ आप कहते हो कि आपके पास पैसे नहीं है, सरकार भी नहीं चला सक रहे, किसी को कर्मचारियों को पैसे नहीं दे सक रहे, ये सब कर रहे हो, बट $1 मिलियन टोनी ब्लेयर के साथ आप एमओयू कर रहे हो। और एक चीज इसमें, टोनी ब्लेयर जी का रोल क्या है दूसरे देशों में? जो इंटरनेशनल बैंक्स है उनके साथ ये देशों को लोन्स दिलाना, इट इज लाइजनिंग, इट इज अ मिडिलमैन थिंग। तो यहां पे रेवंत रेड्डी जी को भी जिस तरह से वो कह रहे हैं ना, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहे। एक तरफ वर्ल्ड बैंक के पीछे पड़े हुए, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए, मूसी के लिए पैसे दीजिए, इसके लिए पैसे दीजिए, कोडंगल फार्मा के लिए पैसे चाहिए, हर चीज के लिए फार्मा चाहिए, अदानी जी के पास से पैसे चाहिए। इसी तरह से क्या आपने टोनी ब्लेयर जी को एडवाइजर रखा कि वो इंटरनेशनल बैंक से आपको लोन्स लेके आए? ये कांग्रेस सरकार को क्लैरिटी देना पड़ेगा। कांग्रेस के मुखिया महेश कुमार गौड़ जी ने कहा है कि गवर्नेंस, अच्छे गवर्नेंस के लिए, प्रॉपर गवर्नेंस के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए रखना, इसमें क्या बुरा है? अगर कोई एडवाइजर है तो बेटर गवर्नेंस के लिए तो ये किया जा रहा है। देखिए, एक चीज कांग्रेस का स्टैंड देखिए, ड्यूअल स्टैंड देखिए। पहले उन्होंने बहुत सारे रिटायर्ड अफसरों को अपोज किया कि क्यों रिटायर्ड अफसर्स को ले रहे हो, क्यों एडवाइजर्स को ले रहे हो। आज आप यू टर्न ले रहे हो। जब आप ऑपोजिशन में थे, आप एडवाइजर्स के खिलाफ थे, सरकार के एडवाइजर्स पोस्ट के खिलाफ थे, पर आज यू टर्न लेके आप ही नहीं नहीं अभी एडवाइजर्स लेंगे। ये कैसा डिफेंस हो गया? ये तो दुगलापन है, ये तो डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस सरकार का। पर यहां पे क्वेश्चन एडवाइजर्स का नहीं है। अगर एडवाइजर लिया है आपने कांग्रेस सरकार, रेवंत रेड्डी जी के पास दिमाग नहीं है तेलंगाना राष्ट्र चलाने का, तो हमने सोचा था पहले रघुरामन राजन जी को भी लेंगे एडवाइजर के तरफ, क्या उन्होंने डिक्लाइन कर दिया? वो यंग इंडिया जो राहुल गांधी जी इंस्टीट्यूशन है ना, यहाँ पे भी यंग इंडिया इंस्टीट्यूशन रेवंत रेड्डी जी कर रहे हैं। उसका आनंद महिंद्रा जी को पूछा था, उनको भी एडवाइजर या चेयरमैन रोल। तो आप इस देश के भी नहीं, जो टोनी ब्लेयर जी है उनको आपने एडवाइजर अगर लगाया भी, क्या टोनी ब्लेयर जी फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दे रहे हैं या $1 मिलियन जिस तरह से दूसरे देशों से ले रहे, क्या तेलंगाना से भी ले रहे? ये स्पष्ट करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये सरकार तो पहले भी सुनील कनगोलू जैसे स्ट्रैटेजिस्ट का मदद लेके ही सरकार में आए हैं। लोग झूठ बोल के तेलंगाना जनता को गलत प्रोमिसेस देके वो सुनील कनगोलू इधर कांग्रेस को जिता के भाग गया। अभी सरकार नहीं चला पा रहे, इसलिए टोनी ब्लेयर जैसे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कॉस्टलीएस्ट एडवाइजर है, उनको आज रेवंत रेड्डी जी लेके आ रहे हैं।